हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले ये समझते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p बराबर q बराबर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तथा q 0 के बराबर नहीं होता है। q 0 के बराबर नहीं हो सकता यहाँ। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा p/q। हमने परिमेय संख्या के बराबर मान लिया है। अब हम इसे सहअभाज्य बना देंगे, यानी कि इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे √3 बराबर सहअभाज्य बनाने के बाद में इसे लिख देंगे a/b। अब यहाँ पे इनका आपस में कैंची गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3b बराबर a। अब इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होगा। b वर्ग बराबर a², ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो a² है वो 3 के गुणनखंड के बराबर है। तो यहाँ से a² 3 से विभाजित होगा क्योंकि उसके गुणनखंड के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं a² 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब a² 3 से विभाजित होगा, यानी कि इसका वर्गमूल भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं a 3 से विभाजित होगा, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, a भी 3 से विभाजित होगा, तो हम यहाँ पे a को 3 के गुणनखंड के साथ में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 3 और इसका गुणनखंड मान लेते हैं c, जहाँ c क्या है, c एक पूर्णांक है, c भी एक पूर्णांक है। तो इसका भी हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा, वर्ग कर देंगे तो a² बराबर 3 का वर्ग 9 और c²। अब हम यहाँ से पीछे से a² का मान रख देंगे, a² का मान 3b² रख देते हैं यहाँ पर, 3b² बराबर 9c वर्ग। तो यहाँ से 3 से 9 काट देते, 3 वर्ग कट जाएगा, तो क्या बनेगा, b² बराबर 3c²। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं जो b² होगा वो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि ये b² जो है वो 3 के गुणनखंड के साथ में है। तो यहाँ से लिख सकते हैं b² 3 से विभाजित होगा। और अब जब b² विभाजित होगा तो इसका वर्गमूल भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं b भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो a है और b है वो दोनों आपस में 3 से विभाजित है, यानी कि एक इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3, एक के अलावा 3 भी आ रहा है। लेकिन हमने ऊपर क्या माना था, हमने p/q के सहअभाज्य कर दिए थे a/b, जिनमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो था 1। यानी कि यहाँ पे एक विरोधाभास आ रहा है, यानी कि जो हमने पहला कथन माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है वो असत्य है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं a तथा b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी होगा, जो कि एक विरोधाभास है। अतः जो कथन हमने माना है वो असत्य है, अतः माना हुआ कथन असत्य है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। और हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था, यहाँ पे प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।